आइए हम एक बार एक और हमारी ऐसी भी व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जो कि हमारे समाज की एक परिपाठी को समझती हुई एक गृहिणी भी है और समाज की जागरूक गृहिणी है, जो कि वाकई जब हम आपसे मिलने के लिए आपके घर आए तो पहली बात तो उनके चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि हम मिलने के लिए आए, और किसी बात का गुस्सा भी था। तो वो गुस्सा इस बात का था कि भाई कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से वो समाज से, वर्तमान कार्यकारिणी से बहुत ज़्यादा नाराज है। उसका कारण है कि शायद जिस समय उन्हें समाज के लोगों की ज़रूरत थी, जिस समय समाज के आला अधिकारियों की, समाज के बड़े बड़े पदाधिकारियों की ज़रूरत थी, उस समय वो उनके साथ नहीं थे। और आज जब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है, सारी गाड़ी अपनी लाइन पर आ चुकी है, तो बाकी चीज़ें हम उनसे सुनते हैं। मैं अगली आवाज़ के लिए उन्हें आमंत्रित करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आप ही बताएं कि क्या स्थिति रही और आप क्या चाहती थी समाज के पदाधिकारियों से। नमस्कार, मैं पल्लवी जोशी, मैं महाराज समाज की सदस्यता हूँ और मैं विगत काफ़ी समय से समाज को देखती आ रही हूँ। पर मेरा रोष ये है कि जब समाज के लोगों की हमें वाकई में बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में एक बहुत क्राइसिस परिस्थितियों से गुजर रहे थे और तब सारे समाज के लोगों ने अपने समाज के लिए बहुत काम किया था। तब हमें ऐसा लगा था कि नहीं, हमारा समाज भी आगे आएगा। पर उस समय हमारे समाज के एक भी पदाधिकारी ने आकर हमें ये नहीं पूछा कि आप लोग कैसे हैं। जब आज समाज में कुछ कार्यक्रम होता है तो समाज के लोग फट आते हैं कि ये चंदा आपको देना है। उस समय समाज ने क्यों नहीं पूछा कि आप लोग एक घरेलू उद्योग करते हैं, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी बरकरार है, आप लोग जिंदा है या मर गए, या आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका क्या फ्यूचर है उस समय, क्या आप लोगों ने फीस भरी, अगर नहीं भरी तो समाज क्या मदद कर सकता है। ऐसा 2 साल के अंतर्गत कभी भी हमें किसी ने भी नहीं पूछा। बिल्कुल सही आपका रोष बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। मैं इस बात से सहमत भी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एक बात आपने सुनी होगी, बीती ताही भिसारी है अब आगे की सुध ले। तो अब आपकी बारी है, अब आपको आगे की सुध लेना है। 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी ही बात बोलूंगा कि ये आपकी तरफ से एक चेतावनी भी होना चाहिए और ये समाज के हर एक गृहिणी के लिए वो आदेश भी होना चाहिए। तो आप किस तरह से लोगों से कहेंगी कि क्या आने वाले समय में वो एक जो सामाजिक सरकार बनेगी, जो समाज के अंदर जो पदाधिकारी बनेंगे, जो चुन के जाएंगे, वो कैसे होना चाहिए? मैं जो हमारे महाराज समाज की जितनी भी गृहिणियां हैं, क्योंकि महाराज समाज की हर गृहिणी बहुत जागरूक है और वो हर जॉब करने वाली, वो अपने आप में बहुत सशक्त महिलाएं हैं। तो उन्होंने जो परिस्थिति कोरोना काल में आई थी वो उन्होंने निपटी है, उन्होंने कैसे न कैसे उस चीज को बाहर। पर आगे की जो भी कार्यकारिणी, में उन सभी महिलाओं से बोलना चाहूंगी कि आगे जो भी कार्यकारिणी आए उनको बिठा के पहले उनसे एक नियमावली पे साइन करवाया जाए कि भैया आप अगर चुन के आते हैं तो क्या समाज में ये काम करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों की शिक्षा के लिए आप लोग क्या मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से ऐसे गरीब वर्ग है जो हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, समाज उसके लिए कुछ भी नहीं करता। बच्चे अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं, अच्छा उसमें आता है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, पर समाज एक प्रशस्ति पत्र तक उन बच्चों को नहीं दे रहा है। बहुत बड़ी बात है। एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्य समाजों में हर त्योहार पर, हर किसी उत्सव पर, हर किसी पर्व पर जो बच्चे ज्यादा नंबर लेकर के आते हैं, मेरे ख्याल से आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। कितनी बार गए वो समाज में? मेरे बच्चे आज तक समाज में नहीं गए। तो अगर उनसे मैं ये कहूँ कि आप आजीवन सदस्य बन जाइए, तो उनके अगर मान लीजिए उनकी जगह आप लड़की होंगी और आपकी मम्मी आजीवन सदस्य है, तो आपका क्या विचार होगा? आप क्या जवाब देंगे मुझे? मेरे बच्चे मना कर देंगे उस चीज के लिए, क्योंकि समाज में बच्चों को किसी चीज के लिए प्रोत्साहन ही नहीं है। दूसरे समाज के लोग बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और अपने समाज के लोग कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बच्चों के लिए भी कुछ विचार होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, और साथ ही जिस भी क्षेत्र में हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा समाज एक शिक्षित समाज है,
मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा समाज हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है और रहा है, वर्तमान में भी है। तो शायद सोचने वाली बात यही है कि अब हम सभी को समझना होगा, अब हमारी बारी है, हमारी बारी है। और अगर आपको चुनाव में खड़ा किया जाए तो चुनाव लड़ेंगे? वो तो समय पे लिखना, पर एक मैसेज और देना। भाई ये तो एक बात है मेरी तरफ से कि जो बात आप चाहती हैं, कल को हम चाहें कि एक महिला नेत्री के रूप में अगर हम आपको देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज हम दूसरों से चाहते हैं ना, वो जब हमारे पास आ जाएगी, जब हम खुद देखिए अभी नगर निगम के चुनाव हुए, ये मान के चलिए 75 ही नहीं 80% महिलाएं पार्षद बन के गई। और एक सबसे बड़ी विडंबना थी कि महिलाएं जीतेंगी तो पुरुष बैठ के काम करेंगे, पर उज्जैन एकमात्र ऐसा जिला है या ऐसा संभाग है जहां पर महिलाएं ही चुन के गई हैं और महिलाएं ही काम कर रही हैं। पंचायत जो आप जानेंगे, पंचायत जो हमारे यहाँ का है, वहां भी अध्यक्ष भी महिला है और उपाध्यक्ष भी महिला है। तो भारत में महिलाओं के लिए अब बहुत कुछ चीजें खुल गई हैं। मैं आपके आगामी भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप बहुत मेहनती हैं, आप एक लघु उद्योग चलाती हैं और लघु उद्योग चलाने के साथ साथ अपने बच्चों को भी आप एक बहुत अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त दे रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वाकई मैं प्रणाम करता हूं आपको, आपके जज्बात को प्रणाम करता हूं कि आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट है, वो आनंद है, वो आनंद की अनुभूति है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि एक माँ, एक बेटी, एक बहू और एक अच्छी दोस्त जो आप अपने बच्चों की है, वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। और जो समाज से आपकी इच्छाएं हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सबको सन्मति दे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।